नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हमें कौन सी त्राटक साधना करनी चाहिए। थर्ड आई ये कितना पावरफुल शब्द है जिसे सुनते ही पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन सी आने लगती है। जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट है उनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन बाकी लोगों ने थर्ड आई के बारे में इतना ज्यादा सुन रखा है कि इसका नाम सुनते ही उनके शरीर में एक रोमांच सा आ जाता है। मेरे से आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हमें कौन सी त्राटक साधना करनी चाहिए जिससे कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए। थर्ड आई एक्टिवेशन एक बहुत उच्च कोटि की महान आध्यात्मिक उपलब्धि है। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आपको बिल्कुल पवित्र भावना के साथ एक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी जाकर थर्ड आई एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मगर आजकल का जैसा माहौल है उस माहौल में थर्ड आई एक्टिवेट करना इम्पॉसिबल तो नहीं बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे एनवायरमेंट में चारों तरफ इतना डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शन है जो हमारे दिमाग को एकाग्र नहीं होने देता। हमारे माइंड पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 150 करोड़ के करीब मोबाइल कनेक्शन है और करोड़ों में इंटरनेट के वाईफाई कनेक्शन है और ऐसे ही करोड़ों में डीटीएच के कनेक्शन है जो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप रेडिएशन चारों तरफ फेंकते रहते हैं। अगर सही मायने में कहें तो हमारे चारों तरफ आज की तारीख में हवा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम रेडिएशन के जाल में रह रहे हैं। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का। बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है, सब इसके पीछे पागल हो चुके हैं, सबको इसका एडिक्शन लग गया है। इन डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचर के पास जाएं और नेचर से जुड़ने का आध्यात्म सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे में जो भी लोग मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन या थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सोचते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपने आप को नेचर के पास ले जा रहे हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन एक बहुत लंबी यात्रा है। इसके लिए आपके अंदर मुख्यतः 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहला, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के आप कभी भी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट है पेशेंस यानी कि धैर्य। आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने में कितना वक्त लगेगा कोई इस बारे में नहीं बता सकता है। कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं, कुछ की जिंदगी गुजर जाती है, थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो पाती। इसलिए थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के आप कभी भी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरे अनुशासन से अपनी साधना की यात्रा को जारी रखना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और चौथी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वो है हार्ड वर्क। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप जाके थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हैं तो आप थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सोचिए, वरना ये आपके बस की बात नहीं है। आइए अब बात करते हैं त्राटक साधना से थर्ड आई एक्टिवेट करने के बारे में। त्राटक साधना से हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें त्राटक को अच्छे से समझना होगा। त्राटक को मोटे तौर पर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नियर त्राटक यानी कि जो त्राटक हम पास बैठकर करते हैं, और दूसरा होता है डिस्टेंस त्राटक जो हम दूर की चीजों पर करते हैं। नियर त्राटक के अंदर मेनली बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक आते हैं, और दूर के त्राटक के अंदर पेड़ पर त्राटक, चांद तारों पर त्राटक और सूर्य त्राटक आते हैं। एक आम आदमी के लिए नियर त्राटक सफिशिएंट होते हैं, यानी कि बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक और दर्पण त्राटक एक आम आदमी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल तक जाना है, उसको हीलिंग करनी है या गुरु पथ पर चलना है, उसको पहले नियर त्राटक करने के बाद फिर डिस्टेंस त्राटक की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हीलिंग भेजने के लिए और दूर से एनर्जी भेजने के लिए हमें डिस्टेंस त्राटक की पावर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए नियर त्राटक में मेनली हम ज्योति त्राटक का प्रयोग करते हैं और डिस्टेंस त्राटक में सूर्य त्राटक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आप किसी भी त्राटक से अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। आप बिंदु त्राटक से भी अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप बिंदु त्राटक से भी अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। टेक्निकली थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है? थर्ड आई एक्टिवेशन हमें अपने चक्रों को साधना और अपनी कुंडलिनी
जो कि मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में पड़ी है उसको जागृत करके ऊपर उठाना होता है। और ये काम आप आसानी से बिंदु त्राटक से भी कर सकते हैं। बिंदु त्राटक एक बहुत ही सॉफ्ट और सिंपल त्राटक है। इस त्राटक से हमको रिजल्ट काफी स्लो स्पीड से मिलते हैं, लेकिन इस त्राटक से जो हमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो भी सबसे कम रहते हैं। इवन आप बिंदु त्राटक को ये कह सकते हैं कि ये एक स्लो एंड स्टेडी त्राटक है। बिंदु त्राटक हमारी त्राटक साधना का बेस होता है। एक बार अगर आपने बिंदु त्राटक से अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली तो आपको थर्ड आई एक्टिवेशन जर्नी या त्राटक के आगे के लेवल की जर्नी में कभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग बाग बिंदु त्राटक ज़्यादा नहीं करना चाहते, एकदम से कुछ दिन करके इससे नेक्स्ट लेवल पर जंप करना चाहते हैं। वही आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं ज्योति त्राटक की। ज्योति त्राटक को उग्र त्राटक या एग्रेसिव त्राटक भी कहते हैं। ज्योति त्राटक से आपको बड़ी तेजी से रिजल्ट्स मिलते हैं। ज्योति त्राटक से आपको अपने अंदर काफी तेजी से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और थर्ड आई एक्टिवेशन में अधिकतर लोग ज्योति त्राटक का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये उग्र त्राटक है, तो अगर आपने गलत तरीके से ज्योति त्राटक कर लिया तो इससे नुकसान होने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से अच्छे रिजल्ट देती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ज्योति त्राटक करें या ज्योति त्राटक से आप थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में सोचें तो सोच समझ के करें और अंडर गाइडेंस करें। और थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो है सूर्य त्राटक। लेकिन रुकिए, एकदम से ये सुन के कि सूर्य त्राटक थर्ड आई एक्टिवेशन का ब्रह्मास्त्र है, आप सूर्य त्राटक के ऊपर जंप मत कर जाइए। सूर्य त्राटक मेडिटेशन की सबसे लास्ट लेवल की साधना है, जहां पर आपको पूरे स्टेप और तरीके के साथ पहुंचना होगा। अगर आपने एकदम से सूर्य त्राटक की साधना करनी शुरू कर दी या गलत तरीके से सूर्य त्राटक की साधना करनी शुरू कर दी तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपकी ब्रेन डैमेज हो जाएंगी और आप पागल भी हो सकते हैं। सूर्य त्राटक से आपको इनफाइनाइट पावर्स मिलती है, बहुत तेजी से काफी अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन सूर्य त्राटक आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना है कि आप त्राटक मेडिटेशन से कैसे अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप थर्ड आई एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी थर्ड आई क्यों एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, आप किस पर्पज से थर्ड आई एक्टिवेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बारे में गंभीरता से विचार करें, सब चीज अच्छी तरह सोच समझ लें, तब थर्ड आई एक्टिवेशन की यात्रा पर आगे बढ़े। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने उल्टे सीधे तरीके से थर्ड आई एक्टिवेशन किया है और उसके बाद पागल हो गए। इसलिए थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए बड़ा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और थर्ड आई एक्टिवेशन किसी अनुभवी व्यक्ति की गाइडेंस में ही करें। इसको डायरेक्ट करने की कभी भी कोशिश मत करें। बिना गुरु के कभी भी थर्ड आई एक्टिवेशन पर आगे नहीं जाएं। अगर आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे ही बढ़ना है और आपका कोई गुरु नहीं है तो आप सिंपल मेडिटेशन करें या आप केवल आराम से बिंदु त्राटक करते रहें। आप इसको लाइफ लॉन्ग करते रहें, इससे आपकी शक्तियां धीरे धीरे जागृत होंगी। एक लेवल पर जाकर बिंदु त्राटक से आप अपनी थर्ड आई भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होगा। इसमें आपको हानि होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे और आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे। तो अब ये बात क्लियर है कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आप किसी भी त्राटक साधना का यूज कर सकते हैं। किसी भी एक त्राटक साधना को पकड़कर आप थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप त्राटक साधना करते हुए बिंदु त्राटक से ऊपर के हायर लेवल की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय आनंद लेते हुए बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स भी मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होने लगेगी। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।